नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के साथ कुछ मुख्य श्लोकों पर ज्ञान की चर्चा की थी। लेकिन हम चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जिस उद्देश्य को सामने रख धर्म भूमि में धर्म की स्थापना व पाप का नाश करने के लक्ष्य से हमें अर्जुन के माध्यम से गीता का ज्ञान सुनाया था, उस प्रत्येक श्लोक के माध्यम से हम उसी यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करें जिस लक्ष्य को सामने रख ये मानव जाति के कल्याण हेतु दिया गया था। दोस्तों सच कहें तो धृतराष्ट्र की घटिया सोच का ही परिणाम है महाभारत का युद्ध। इसीलिए तो वह संपूर्ण राज्य पर अपने पुत्रों की विजय के लिए उत्सुकतापूर्ण संजय से ये बात पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने अब तक क्या किया। आप सभी जरा सोचिए कि जब एक संसारिक मनुष्य घर का मुखिया या पिता होने के नाते अपने बच्चों को कभी भी लड़ना झगड़ना या आपस में फूट डालना नहीं सिखाता, तो फिर क्या कारण है कि धृतराष्ट्र इतने बड़े कौरव कुल का पिता व संपूर्ण हस्तिनापुर राज्य का राजा होने के बावजूद अपने पुत्रों की जीत के मोह में इतना अंधा हो गया जो अपने पुत्रों को समझाकर इस युद्ध को टाल नहीं सका। परंतु कहावत भी है ना, होनी तो होकर रहे अनहोनी ना होए, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। पांडवों के पिता महाराज पांडु की मृत्यु के बाद जब विदुर को दासी पुत्र समझ कुल के ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बिठाया गया, उसके बाद पांडवों के खिलाफ कौरवों ने धृतराष्ट्र के राज में क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे, जिस कारण पांडवों को वनवास भेज दिया गया। उनके लाक्षागृह को आग लगाकर उन्हें मारने का प्रयास किया गया। इसको आप अधर्म व पाप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मित्रों, श्री राम हो या रावण, श्री कृष्ण हो या कंस अथवा राजा हो या रंक, कोई भी मनुष्य किए गए अच्छे व बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकता। अब दूसरी बात पर आते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ ही क्यों। क्या जरूरत थी इतना बड़ा युद्ध करने की? क्यों अज्ञान के अंधे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के राज्य प्राप्ति के मोह में इतना बड़ा युद्ध होने दिया? यही कारण है जो ज़्यादातर लोग गीता पढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उसमें एक ही कुल में पैदा हुए कौरवों और पांडवों के युद्ध का ही वर्णन है। दोस्तों, ये युद्ध है अधर्म पर धर्म का, असत्य पर सत्य का, झूठ पर सच का। क्योंकि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है, तो धृतराष्ट्र भी ये बात जानते थे कि धर्म पर चलने वाले लोग व सत्य धर्म की स्थापना करने वाले भगवान, ये सभी धर्म मार्ग पर चलने वाले पांडवों को ही सपोर्ट करेंगे। परंतु धृतराष्ट्र को डर था कि अगर युद्ध संधि करके मेरे पुत्रों ने पांडवों को आधा राज्य दे दिया तो मेरा आधा राज्य मुझसे छिन जाएगा। और धृतराष्ट्र को ये डर नहीं था कि मेरे पुत्र हार जाएंगे, बल्कि डर ये था कि अगर मेरे पुत्र हार जाएंगे तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी। दोस्तों, आज संसार में भी आप देखते हैं कि कितनी ही जगह कई लोग अपनी पदवी या कुर्सी के लिए मारामारी करके अवगुणों के वश होकर दूसरों का हक छीन लेते हैं।
तो फिर आप ही बताइए उन लोगों में और धृतराष्ट्र में फर्क की क्या है। सारी लड़ाई की जड़ है मैं और मेरा। और अगर गीता में दिए गए भगवान के ज्ञान को यथार्थ रीति से हम समझ जाएं तो हम मैं और मेरा का आध्यात्मिक अर्थ जानकर सभी लड़ाई झगड़ों से मुक्त हो जाएंगे। गीता हमें लड़ना नहीं सिखाती, बल्कि गीता तो हमें सत्य के श्रेष्ठ मार्ग पर चलना सिखाती है। वैसे भी एक कहावत बड़ी मशहूर है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसीलिए ही तो धृतराष्ट्र जैसे अज्ञान के अंधे को व उनके कुल में जन्मे अवगुणों से भरपूर दुर्योधन आदि को धर्म का पाठ पढ़ाने व धरती पर से अधर्म व पाप का नाश करने के लिए और एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा। तो आज हम गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 2 का भावार्थ समझेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। अब इस श्लोक में दुर्योधन जीवन की रणनीति के तहत युद्ध की व्यूह रचना का प्रकार देख रहे हैं। दुर्योधन देख रहे हैं कि युद्ध के प्रति पांडवों की सेना का अरेंजमेंट कैसा है, जबकि ये भी सबको मालूम है कि कौरवों के साथ कितनी बड़ी अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के साथ थोड़ी सी सेना थी, परंतु भगवान उनके साथ थे। इससे भी हमें ये शिक्षा मिलती है, ये समझ में आता है कि हमारे सामने जो भी जीवन की परिस्थितियां या उतार चढ़ाव आते हैं तो हमारा स्वयं के जीवन की रणनीति में जीत का मंत्र क्या है। तो हम समझ सकते हैं कि गीता ज्ञान से हम स्वयं की आत्मा की शक्तियों को जानकर अपने मन को भी शक्तिशाली बनाकर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 2 का भावार्थ समझने की कोशिश की है, आपके साथ अपने विचार साझा किए हैं और हम अपने अनुभव से सुनते हैं कि गीता जैसा पवित्र ग्रंथ दुनिया में कोई और नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम अगले श्लोक के लिए मिलते हैं कल। नमस्कार।